तो गाइस वेलकम बैक डियर मित्रों में फिर से एक बार स्वागत है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अभी एमकॉम के रिलेटेड सब्जेक्ट्स के रिलेटेड मैं वीडियो डालूंगी, तो आज मैंने वही किया है। मेरा आज का टॉपिक जो है वो वैल्यू चेन एनालिसिस का है, जो एमकॉम सेम 3 का पेपर 9 का है। पेपर 9 की थियोरी में से ये मैंने चूज़ किया है। सबसे पहले वैल्यू चेन एनालिसिस होता क्या है। तो गाइस जो भी हम लोग कंपनी में काम करते हैं, आप सभी को आइडिया है कि कंपनी में जब भी हम लोग काम करते हैं तो उस टाइम पे हर चेन एक दूसरे के साथ रिलेटेड रहती है, मतलब हर डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ रिलेटेड रहता है। फिर चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, डिलीवरिंग हो या सपोर्टिंग हो, हम लोग का एक प्रोडक्ट बनाने में जितने डिपार्टमेंट साथ में आते हैं वो सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं और एक चेन बनाते हैं। उस चेन को हम लोग वैल्यू चेन बोलते हैं। अब ये वैल्यू चेन एनालिसिस कंसेप्ट होता क्या है। तो जब कंपनी फॉर्म करती है अपने बिजनेस को, तो उन लोग के इसमें कुछ प्रोडक्ट ऐसे रहते हैं जो डिफेक्ट्स आते हैं। तो कभी कभार क्या होता है कि वो डिफेक्ट्स किसी एक के भरोसे पे डाल देते, मतलब किसी एक डिपार्टमेंट के ऊपर डाल देते। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट में ये बताया जाता है कि कभी भी हम लोग के प्रोडक्ट में डिफेक्ट आता है तो वो किसी एक की गलती नहीं रहती। जितने लोग उसके अंदर इन्वॉल्व है, जितनों ने उसके साथ पूरे साथ काम किया गया है, तो वो सारे के सारे डिफेक्टिव प्रोडक्ट में शामिल है। तो इसकी वजह से सबको जिम्मेदार ठहराओ, किसी एक को नहीं। तो इसकी वजह से हम लोग का नया कंसेप्ट चालू हुआ था, वैल्यू चेन एनालिसिस। ये सबसे पहले इसका आइडिया जो है वो दिया गया था मिचेल ई पॉटर ने, उनकी बुक में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में। उन्होंने ये बताया है कि हर कलेक्शन ऑफ एक्टिविटी जो है वो एक प्रोडक्ट को डिज़ाइन करती है, उसको मार्केटिंग करती है, उसको डिलीवरी करती है, और सारी सपोर्टिव एक्टिविटी जो भी कंपनी से रिलेटेड रहती है वो सब एक दूसरे के साथ मिली रहती है। किसी एक का भी अगर काम करना बंद हो गया तो सारे जितने चेन उनके आगे पीछे है वो सबके ऊपर उसका असर पड़ेगा। इसकी वजह से हर एक्टिविटी जो है वो सब के हिसाब से अच्छे से चलनी चाहिए। अब वैल्यू चेन एनालिसिस जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक प्राइमरी एक्टिविटी और एक सपोर्टिव एक्टिविटी। इसका पहले मैं डेफिनेशन पढ़ देती हूँ। वैल्यू चेन इज़ अ फॉर्म ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी दैट ऐड वैल्यू टू द फाइनल प्रोडक्ट डायरेक्टली, जो डायरेक्टली अपने फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर वैल्यू ऐड करते जा रहा है उसको हम लोग प्राइमरी एक्टिविटी बोलते हैं। और सपोर्टिव एक्टिविटी दैट ऐड वैल्यू इनडायरेक्टली, जो इनडायरेक्टली वैल्यू ऐड करते जा रहे हैं उसको हम लोग सपोर्टिव एक्टिविटी बोलते हैं। Nowadays, competitive advantage mainly derives from technological improvement or innovation in business model or process. Therefore, such supportive activity as an information system, research and development और जनरल मैनेजर आर यूजुअली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम। सारे इम्पॉर्टेंट सिस्टम आजकल हो गए। हम लोग को पता है आज हमारा वर्ल्ड जो है कुछ ज़्यादा ही कंपटीशन एक दूसरे के साथ करे जा रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ प्राइमरी एक्टिविटी चला के कुछ फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे सपोर्टिव एक्टिविटी भी चलनी चाहिए। सपोर्टिव एक्टिविटी में क्या क्या चीज़ें आती है, तो हम लोग का इंफॉर्मेशन सिस्टम आता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आता है। ये सारी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देंगे तो हम लोग कम्पिटिटिव वर्ल्ड में टिक पाएंगे। ठीक है। Firm's value chain is a part of a larger industry value chain. The more activities a company undertake compared to the industry's value chain, the more vertically integrated it is. Below you can find an industry value chain and its relation to a firm level value chain. हमारा फर्म जो है जितना वैल्यू चेन को अच्छा करता जाएगा उतना हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू मार्केट में और बढ़ती जाएगी और उतना ही हम लोग के कंपटीशन में खड़े रहने का चांसेस बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ स्टेप दिए हुए वैल्यू चेन एनालिसिस के, पहले मैं वो स्टेप पढ़ लेती हूँ। सबसे पहले आइडेंटिफाई फर्म्स प्राइमरी एंड सपोर्ट एक्टिविटी। सेकेंड, एस्टेब्लिश रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ ईच एक्टिविटी इन टोटल कॉस्ट। थर्ड, आइडेंटिफाई कॉस्ट ड्राइवर फॉर ईच एक्टिविटी। फोर्थ, आइडेंटिफाई लिंक बिटवीन एक्टिविटीज़ एंड फिफ्थ, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी फॉर रिड्यूसिंग कॉस्ट। पहला हमारा पॉइंट है आइडेंटिफाई द फर्म्स प्राइमरी एंड सपोर्ट एक्टिविटी। हमको ये देखना है, जो भी मैनेजर होता है उसको ये नॉलेज होना चाहिए कि हमारी कंपनी में कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो प्राइमरी एक्टिविटी है और कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो सपोर्टिव एक्टिविटी है। उसको उन दोनों के बीच का डिफरेंस बिटवीन जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो क्लियरली इस चीज़ को मेंटेन कर पाएगा तो उसको पता चलेगा कि कौन सा ऐसा कॉस्ट ड्राइवर है जिसकी वजह से खर्चा ज़्यादा बढ़ रहा है। सेकेंड पॉइंट हम लोग का दिया हुआ है एस्टेब्लिश द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ ईच एक्टिविटी इन द टोटल कॉस्ट। हमको ये भी देखना है कि वो प्रोडक्ट बनाने के लिए टोटल कितना खर्चा लग रहा है। फिर वो टोटल खर्चे को, हर एक्टिविटी को हमको अलग अलग करके देखना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हर डिपार्टमेंट कितना खर्चा कर रहा है। अगर समझो कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा कर रहा है तो मैनेजर क्या करेगा,
उस कॉस्ट को किस तरीके से कम करे, वो उसकी काम रहेगा, वो उसका काम रहेगा। थर्ड हमको दिया हुआ है आइडेंटिफाई कॉस्ट ड्राइवर फॉर ईच एक्टिविटी। हमको ये देखना है कि कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो जानबूझ के कॉस्ट को बढ़ा रहा है या हमारे खर्चे को बढ़ा रहा है कंपटीटर के साथ। अगर कंपटीटर्स का वही सेम खर्चा, वही सेम कॉस्ट जो है वो कम हो रहा है और हमारा उसका कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है, तो हमको उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद हम लोग को उस खर्चे को कम करने की कोशिश करनी है। एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे कि लेबर इंटेंसिव एक्टिविटी will be driven by work hours, work speed, wage rate etc. लेबर इंटेंसिटी कोई भी एक्टिविटी है तो उसकी वजह से वर्क आवर्स में भी खर्चा हो सकता है, वर्क स्पीड में भी खर्चा हो सकता है। तो वो स्पीड को कैसे कम करें ये मैनेजर के ऊपर डिपेंड रहता है। फोर्थ हम लोग का दिया हुआ है आइडेंटिफाई लिंक्स बिटवीन द एक्टिविटी। हम लोग को ये पता है कि पूरा फर्म जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। तो अगर किसी एक का भी हम लोग का डिपार्टमेंट का खर्चा कम हो गया तो इनडायरेक्टली जितने लिंक उससे रिलेटेड है वो सबके खर्चे कम हो जाएंगे। तो मैनेजर को यही देखना है कि ये लिंक के ऊपर असर किसका पड़ेगा। मतलब अगर समझो किसी एक डिपार्टमेंट का कॉस्ट हमने कम कर दिया है तो उसका असर कहाँ पे पड़ सकता है और उसकी लिंक कहाँ पे पड़ी हुई है, वो सारा वो चेक करेगा और इस तरीके से वो अपने कॉस्ट को कम करेगा। फिफ्थ दिया हुआ है आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी फॉर रिड्यूसिंग कॉस्ट। जो भी हम लोग की अपॉर्चुनिटी है जिसकी वजह से हम लोग का कॉस्ट कम हो सकता है वो मैनेजर चेक करता रहेगा। अगर समझो कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आ गई तो क्या करेगा, वो उसका तुरंत फ़ायदा उठाएगा। अगर वो फ़ायदा उठा गया तो उसको सारा फ़ायदेमंद ही बिज़नेस मिलेगा और इनडायरेक्टली हमारी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर फ़ायदा नहीं उठा पाया तो वो कंपटीटर से पीछे बढ़ता जाएगा। तो गाइस इस तरीके से हम लोगों ने इसके स्टेप्स पढ़े। होपफुली आपको ये स्टेप्स समझ आए होंगे। अगर नहीं समझ आए, कुछ भी पॉइंट नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर समझ आ गया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना या सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।